इस वीडियो में हम रिलैक्सेशन ऑसिलेटर को एक्सप्लोर करेंगे, इसको समझेंगे और एक सर्किट भी बना के देखेंगे। दोस्तों, रिलैक्सेशन ऑसिलेटर में ओपैम्प यूज होता है। तो ओपैम्प का साइन ऐसा है। इसमें मेनली 3 टर्मिनल होते हैं, वी आउट, एक को बोलते हैं वी माइनस और एक को बोलते हैं वी प्लस, और बाकी 2 सप्लाई पिन होता है और ग्राउंड। तो आई होप आपको ओपैम्प के बारे में पता होगा, और अगर नहीं पता है तो यहाँ पे जितनी चीज़ें इस्तेमाल होगी मैं ब्रीफली बता देता हूँ कि ये सर्किट में ये जो है ये आउटपुट पिन है और ये 2 इनपुट पिन है। तो ये कैसे वर्क करता है कि जैसे ही आपका, अगर आपने जो प्लस टर्मिनल पे जो वोल्टेज दिया है, अगर ये ज़्यादा है नेगेटिव टर्मिनल वाले वोल्टेज से, तो इससे होगा क्या, जो आपका आउटपुट वोल्टेज है वो हाई हो जाएगा। हाई होने का मतलब है कि आपने जो भी सप्लाई वोल्टेज लगाया वीसीसी, लगभग उसके पास चला जाएगा। मान लीजिए आपने 5 वोल्ट लगाया है तो आपका आउटपुट वोल्टेज 5 वोल्ट हो जाएगा। अगर पॉजिटिव टर्मिनल का वोल्टेज छोटा हो जाता है नेगेटिव टर्मिनल के वोल्टेज से, तो आपका आउटपुट लो स्टेट में चला जाता है। इसका मतलब जो आउटपुट वोल्टेज का, आउटपुट पिन का वोल्टेज होगा, अगर आपने सप्लाई वोल्टेज जीरो लगाया, जीरो वोल्टेज ग्राउंड लगाया है, तो ये वोल्टेज आपका लगभग जीरो के पास पहुंच जाएगा। तो ब्रीफली आपको इतनी चीज़ें काम आएगी इस वाली वीडियो में, अगर आपको ओपैम्प के बारे में ज़्यादा नहीं पता है तो। आइए अब समझते हैं रिलैक्सेशन ऑसिलेटर के सर्किट को। तो उसके लिए हमने एक ओपैम्प का साइन बना लिया है और इसको हम सप्लाई दे देंगे वीसीसी, और जनरली वीसीसी और ग्राउंड बोला जाता है, और ये है इसका आउटपुट। तो सर्किट में और भी कंपोनेंट है, एक आरसी नेटवर्क, और ये हम कनेक्ट करेंगे आउटपुट और ग्राउंड के बीच में। सी, इसको मैं बोल देता हूँ R1। तो क्या होता है कि ये बार बार चार्ज डिस्चार्ज होता रहता है। ये तो बार बार ये जो पिन है, आउटपुट पिन है, ये बार बार हाई लो स्टेट में जाता रहता है। तो ये बार बार चार्ज एंड डिस्चार्ज होता रहेगा, और वो वोल्टेज हम देंगे यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल पे। अब पॉजिटिव टर्मिनल में क्या करना है, पॉजिटिव टर्मिनल में हमको आउटपुट वोल्टेज का फीडबैक देना है। वो कैसे देंगे आइए देखते हैं। तो हम एक रेसिस्टर कनेक्ट करेंगे और इसको ग्राउंड कर देंगे, और ये जो वोल्टेज है ये वोल्टेज हम देंगे इस टर्मिनल को। तो बार बार क्या रहता है, ये पॉजिटिव फीडबैक लूप में चलता रहता है। जैसे इसका आउटपुट वोल्टेज हाई हुआ तो इसने यहाँ पे कुछ प्लस सेट किया, अब ये वहाँ तक पहुँचेगा, जब ये वहाँ तक पहुँचेगा फिर ये लो हो जाएगा। तो मैं आपको दिखाऊंगा डायग्राम बना के। तो ये तो हो गया दोस्तों, इसको मैं बोल देता हूँ R2, इसको मैं बोल देता हूँ R3, और ये है अपना वी आउट। लेकिन अभी सर्किट में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि मान लीजिए अगर आपका आउटपुट वोल्टेज जीरो हो जाता है, तो ये पिन भी जीरो है, ये वाला पिन भी जीरो है। इसको वापस से हाई स्टेट में ले जाने के लिए कोई भी इनपुट वोल्टेज अवेलेबल नहीं है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और रेसिस्टर लगाएंगे R4 और इसको कनेक्ट करेंगे VCC से, ताकि ये जो पॉजिटिव पिन का वोल्टेज है ये हमेशा जीरो से ऊपर रहे। अगर डुअल सप्लाई पे इसको बनाते हैं तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, ये नहीं लगाना पड़ता है। लेकिन सिंगल सप्लाई पे जब बनाते हैं तो ये लगाना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये किसी एक स्टेट में, जीरो वाले स्टेट में जाके रुक जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा करेंगे, ये तीनों रेसिस्टर हम लोग इक्वल ले लेंगे, R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू R4। तो अब जरा देखिए यहाँ पे, जब आपका वी आउट जब हाई होगा, जब आपका वी आउट हाई होगा तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा। जो आपने R4 है वो आपने कनेक्ट किया हुआ है VCC से, ये R3 है ये आपने कनेक्ट किया हुआ है ग्राउंड से, और आपका आउटपुट वोल्टेज कहाँ पे है, मान लीजिए उस समय हाई पे है, तो ये भी हाई पे है। तो ये R है, ये R, ये R, ये आपने VCC। तो इस केस में जो आपको पॉजिटिव टर्मिनल पे वोल्टेज मिलेगा वो कितना मिलेगा, 2 बाई थ्री VCC मिलेगा आपको इस पॉजिटिव टर्मिनल पे। ये कब है, जब हमारा आउटपुट हाई स्टेट पे है। अब अगर हमारा आउटपुट लो स्टेट पे जाता है तो उस समय क्या सिचुएशन बनेगी। उस समय हमारे पास एक रेसिस्टर, ये वाला तो VCC से ऑलरेडी कनेक्टेड है, इसको वैसे छोड़ देते हैं। एक दूसरा रेसिस्टर हमने यहाँ से ग्राउंड में कनेक्ट किया है, इसको ऐसे छोड़ देते हैं। और चूंकि अब वी आउट हो चुका है जीरो, लो स्टेट की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये क्या करेगा, इस नोड को जीरो कर देगा। तो यहाँ पे कुछ आपका सर्किट बन जाएगा ऐसे, ये R, ये ग्राउंड है, ये R और ये R। अब इस केस में यहाँ का वोल्टेज अब क्या लिखोगे, V प्लस, तो ये आपका हो जाएगा 1/3 VCC। ये कब है, जब आपका आउटपुट वोल्टेज लो स्टेट में है। जब लो स्टेट में है तब आपका पॉजिटिव पे वोल्टेज ये आ रहा है। अब ये समझते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर होगा क्या, जरा ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए आपने सर्किट को जैसे चालू किया, मान लीजिए उस समय आपका कैपेसिटर डिस्चार्ज है, कैपेसिटर डिस्चार्ज है, ये वी आउट आपका जीरो वोल्टेज पे है।
तो जरा सोचिए, जब आपका वी आउट जीरो वोल्टेज पे है, जब आपका वी आउट जीरो वोल्टेज पे है तो वी प्लस कहाँ पे है आपका 1/3 पे है, 1/3 ऑफ वी सी सी। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे एक 1/3 ऑफ वी सी सी का लाइन बना देते हैं। ये मैं टाइम वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ बना रहा हूँ। तो आपका आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे क्या है 1/3 वी सी सी है। अब सोचिए, ये जब कैपेसिटर डिस्चार्ज था शुरू में एकदम, जब मैंने सर्किट को पावर ऑन किया तो इसका वोल्टेज है 1/3 वी सी सी और इसका वोल्टेज है 0। तो यानी कि प्लस वाले के पास ज़्यादा वोल्टेज है, नेगेटिव वाले के पास कम वोल्टेज है। तो इस केस में क्या होगा, वी आउटपुट आपका बढ़ने लगेगा, तुरंत एकदम हाई पे चला जाएगा। और जैसे ये हाई पे जाएगा, ये कैपेसिटर इस रेसिस्टर के थ्रू चार्ज होने लगेगा। तो ये जो रेसिस्टर है, कैपेसिटर है, ये चार्ज हो रहा है और आपका आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे हाई हो चुका है। तो यहाँ पे जो रेड में दिखा रहा हूँ ये है आपका आउटपुट वोल्टेज, रेड हाई हो चुका है और कैपेसिटर हो रहा है आपका चार्ज। अब सोचिए, जब आपका आउटपुट वोल्टेज हाई हो चुका है तो उस समय जो पॉजिटिव पिन पे वोल्टेज है वो कितना मिल रहा होगा 2 VCC/3। तो पॉजिटिव पिन का वोल्टेज इस समय है 2 VCC/3। तो पॉजिटिव पिन का वोल्टेज ये है और नेगेटिव पिन का वोल्टेज, चूंकि कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज हो रहा है तो ये धीरे धीरे करके वहां तक पहुंच रहा है कैपेसिटर का वोल्टेज। अब जैसे यहाँ तक पहुंचेगा, अभी तक आपका वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव है। अब इस पॉइंट पे क्या होगा, ये कैपेसिटर अगर हल्का सा भी और चार्ज होना स्टार्ट किया तो नेगेटिव टर्मिनल का वोल्टेज पॉजिटिव टर्मिनल से ज़्यादा हो जाएगा। तो जैसे ये ज़्यादा होगा आपका आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, लो। तो इस पॉइंट पे आपका आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा लो, जीरो पे पहुंच जाएगा। अब जरा सोचिए, जैसे आपका आउटपुट वोल्टेज 0 पे पहुंचा तो इस प्लस वाले टर्मिनल पे कितना वोल्टेज मिल रहा है 1/3 VCC, यानी कि प्लस वाले टर्मिनल पे 1/3 VCC मिल रहा है। और नेगेटिव वाले टर्मिनल पे कितना वोल्टेज मिल रहा है, कैपेसिटर पे जो वोल्टेज है, तो कैपेसिटर का वोल्टेज तो भाई यहाँ पे है 2 VCC, और पॉजिटिव वाले पे क्या मिल रहा है कम, नेगेटिव वाले पे क्या मिल रहा है ज़्यादा। तो अब क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज 0 ही रहेगा। जब तक पॉजिटिव वाले का वोल्टेज लो है, नेगेटिव वाले का वोल्टेज ज़्यादा है, तब तक आपका आउटपुट वोल्टेज लो ही रहेगा। और जब ये आपका आउटपुट वोल्टेज लो है तो ये कैपेसिटर वापस से डिस्चार्ज होना स्टार्ट होगा। तो कैपेसिटर इस तरह से डिस्चार्ज हो रहा है। फिर ये डिस्चार्ज होते होते 1/3 VCC जो यहाँ पे फिलहाल सेट किया हुआ है वहाँ तक पहुँचेगा। अब जैसे यहाँ तक पहुँचा, थोड़ा सा भी ये नीचे जाने का कोशिश किया, ये हल्का सा नीचे गया इसके कंपेयर में, तो फिर से आपका आउटपुट वोल्टेज ट्रिगर हो जाएगा हाई पे। और जैसे ही हाई पे ट्रिगर होगा तो आपका रेफरेंस भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ तक तो आपका 0 वोल्टेज था, फिर यहाँ से आपका आउटपुट वोल्टेज सीधा हाई हो गया। यहाँ से जैसे आपका आउटपुट वोल्टेज हाई हुआ तो जो आपको रेफरेंस मिल रहा था प्लस पे वो भी शिफ्ट हो गया 2 VCC/3। यहाँ पे देखिए, जैसे आपका आउटपुट वोल्टेज हाई होता है इस पिन का वोल्टेज भी 2 VCC/3 हो जाता है। अब फिर से क्या होगा, फिर से इसको पॉजिटिव डिफरेंस दिखेगा और आपका आउटपुट वोल्टेज हाई स्टेट में ही रहेगा ऐसे करके। और कैपेसिटर अब फिर से चार्ज होना स्टार्ट हो रहा है, फिर से कैपेसिटर चार्ज होगा। फिर जैसे 2 VCC/3 वोल्टेज को यहाँ पे टच करेगा जो कि यहाँ पे सेट किया हुआ है, हल्का सा उससे क्रॉस होगा, ये तुरंत लो पे स्विच हो जाएगा। तो ये ऐसे लो पे स्विच हो गया और ये कहानी फिर आपका आगे बढ़ता रहेगा। कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, ये कहानी चलता रहेगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो आपका जो आउटपुट वोल्टेज है वो एक स्क्वायर वेव बना रहा है। और अब सोचिए इस स्क्वायर वेव की टाइमिंग क्या होगी। इस स्क्वायर वेव की टाइमिंग वो होगी कि कितने टाइम में जो ये कैपेसिटर है वो 1/3 VCC से 2 VCC तक चार्ज हो जाता है। ये होगी इसकी टाइमिंग विथ रिस्पेक्ट टू आपने R1 कितना लगाया है, C1 कितना लगाया है। तो अगर आप R को बढ़ाते हो या फिर C को बढ़ाते हो, बेसिकली इसको टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। अभी हम लोग थोड़ा उसको डेराइव करके देखेंगे। तो अगर आप RC को बढ़ाते हो तो इसको चार्ज होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ, अगर ये जो कैपेसिटर है अगर ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता चार्ज होने में तो आपका आउटपुट वोल्टेज भी थोड़ा ज़्यादा टाइम तक खींचता, यहाँ तक आपका स्ट्रेच होता आउटपुट वोल्टेज। तो आपका जो पल्स का विड्थ है वो बढ़ जाता है, आई मीन पल्स का विड्थ नहीं, जो आपका टाइम पीरियड है वो बढ़ जाता है। तो RC को बढ़ा के आप टाइम पीरियड बढ़ा सकते हो, RC को कम करके आप टाइम पीरियड कम कर सकते हो। ठीक है, तो इसका मैं एक क्विक डेरिवेशन दिखा देता हूँ। तो अभी तक हमने देखा कि जो कैपेसिटर चार्ज और डिस्चार्ज होता है बेसिकली यही ऑसिलेशन करवाता है और यही इसके ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी भी सेट करता है। तो आइए ये फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं कि ये जो फ्रीक्वेंसी होगा टाइम पीरियड T, तो ये जो T है कैपिटल T,
इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे कि ये कैपेसिटर यहाँ से यहाँ तक चार्ज होने में कितना टाइम लगा रहा है, और फिर उसको हम डबल कर देंगे। उससे हमारी ऑसिलेशन का टाइम पीरियड आ जाएगा और वहाँ से फिर हम उसको फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इस वाले पोर्शन पे ध्यान दीजिए। इस वाले पोर्शन में क्या हो रहा है कि जो ओप एम्प है इसका आउटपुट वोल्टेज हाई है, यानी कि इस पोर्शन की बात कर रहा हूँ मैं। आउटपुट वोल्टेज हाई है, कैपेसिटर इनिशियली 1/3 VCC पे चार्ज है, और ये जो क्या कर रहा है उसको, इसके वोल्टेज को और ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है, मतलब इसको चार्ज कर रहा है और ज़्यादा। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट सर्किट ये बन रहा है कि ये हमारे पास आर है, ये कैपेसिटर है जिस पे ऑलरेडी कुछ वोल्टेज है, 1/3 VCC पहले से चार्ज है, और इसको ओप एम्प ने हाई कर दिया है, VCC पे कर दिया है। तो अब हमें देखना है कि ये वाला वोल्टेज कितनी देर के बाद इस पॉइंट को टच करता है, क्योंकि वही हमारा है T/2। तो आइए देखते हैं। तो जो कैपेसिटर का चार्जिंग इक्वेशन होता है वो ये होता है कि कैपेसिटर वोल्टेज एट एनी टाइम इज इक्वल टू VC0, मतलब कैपेसिटर पे पहले से कितना वोल्टेज था, प्लस E माइनस VC0 इंटू 1 माइनस e⁻⁻t/टाउ। तो ये वो टाइम है जो हमें कैलकुलेट करना है। E है आपका ये वाला वोल्टेज जो आपने अप्लाई किया है, VC0 है कैपेसिटर पे पहले से कितना वोल्टेज है, और टाउ है यहाँ पे टाइम कांस्टेंट। टाउ को बोलते हैं टाइम कांस्टेंट, जो कि होता है R/C सिंपली। तो यहाँ पे हमें क्या चेक करना है कि VCC कितनी देर के बाद 2 VCC/3 पे पहुंचेगा, क्योंकि हम इस पॉइंट को नोटिस करना चाहते हैं। कैपेसिटर पे पहले से 1/3 VCC अवेलेबल है, प्लस हमने कितना वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई किया है, VCC अप्लाई किया है, माइनस VC0 हमारा है 1/3 VCC इंटू 1 माइनस e⁻⁻t/टाउ। अब यहाँ पे देखिए ये होता है आपका 2/3 VCC इक्वल्स टू 1/3 VCC। इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिल जाएगा 2/3 VCC और इंटू में 1 माइनस e⁻⁻t/टाउ। तो यहाँ सब देखोगे VCC/3 सब में कैंसिल हो रहा है, 2 इक्वल्स टू 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस, तो यहाँ से देख पाओगे ये 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, और ये 2 को हम इधर ला सकते हैं, 1/2 इक्वल टू 1 माइनस, तो यहाँ से आपको मिल जाता है इज इक्वल टू हाफ। अगर दोनों तरफ मैं लॉग ले लेता हूँ तो आता है माइनस t/टाउ इक्वल्स टू, ये एक्चुअली 2 है, तो ln ऑफ 1/2 t/टाउ इक्वल टू ln ऑफ 2। लॉग की प्रॉपर्टी होती है, इन्वर्स को आप जब इन्वर्स करते हो तो माइनस साइन एक आता है जो कि इससे कट जाएगा। तो यहाँ पे t इक्वल टू टाउ इंटू ln ऑफ 2, और ln 2 की वैल्यू होती है 0.693 इंटू टाउ। तो हमारा टाइम पीरियड क्या आ जाता है, टाइम पीरियड आ जाता है 2 टाइम्स t, क्योंकि जो हमने t निकाला है, ये t निकाला है हमने ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम, जबकि हमारा टाइम पीरियड है टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो 2 इंटू 0.693 इंटू टाउ 1.386 टाउ, इसको 1.4 टाउ मान लेते हैं रफली, ठीक है। और टाउ आपका क्या है, टाउ है आपका RC। तो फाइनली मैं लिख देता हूँ, जो टाइम पीरियड आपको मिलेगी इस ऑसिलेटर से वो होता है 1.4 RC। हाँ यही, ये आपको मिलेगा टाइम पीरियड 1.4 इंटू RC। तो इसको मैं इस पे बना के आपको दिखाऊंगा।
तो कुछ वैल्यूज रख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे टाइम पीरियड चाहिए 1 सेकेंड का, तो 1 सेकेंड के लिए मुझे क्या रखना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं सी की वैल्यू रखता हूँ, लेट से मैं रखता हूँ अगर 10 माइक्रोफेरेड, तो यहाँ से मुझे आर की वैल्यू मिल जाएगी आर इक्वल टू टी। टी मैंने 1 सेकेंड रखा है। 1 सेकेंड मैंने इसीलिए रखा है क्योंकि एलईडी ब्लिंक करते हुए दिखेगा नहीं, तो फास्ट रखूंगा तो दिखेगा नहीं। तो 1.4 इंटू सी की वैल्यू 10 माइक्रो, तो ये होता है लगभग 71K। 71K का एग्जैक्ट रेसिस्टर मुझे नहीं मिलेगा, तो मैं अभी के लिए तो 81K यूज़ कर लूँगा, या फिर इसको बढ़ा दूंगा, इसको घटा दूंगा, डिपेंड करता है, वो बनाऊंगा तो दिखेगा। बाकी आपको अगर एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी चाहिए तो आप एग्जैक्ट वैल्यू यूज कर सकते हो, और अगर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिले तो आर को आप वेरिएबल रेसिस्टर लगा सकते हो ट्रिमर के रूप में, तो आप उसको एग्जैक्टली ट्यून कर पाते हो। तो इसको मैं 80K रखूँगा। बाकी ये जो रेसिस्टर हैं इस पर उतना कुछ कंस्टेंट अभी के लिए नहीं है, सिंपल डिजाइन के लिए, तो इसको आप लेट से 22K ऐसा कुछ वैल्यू रख सकते हो। तीनों इक्वल रखना है, हमने जो कैलकुलेशन किया उसमें हमने तीनों इक्वल माना है, तो आपको तीनों इक्वल रखना है। भले आप वैल्यू कुछ अलग रखो, लेकिन इसको तीनों को इक्वल रखना है, नहीं तो फिर एग्जैक्ट इससे मैच नहीं करेगा। आइए इसको ब्रेडबोर्ड पे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये LM324 IC। इसके अंदर 4 ओप एम्प होते हैं, आप इधर इसका डायग्राम देख सकते हो। तो इसमें से कोई एक ओप एम्प इंटरनल वाला मैं यूज़ करूँगा। तो मैंने यहाँ पे ये VCC के लिए ये लाइन कनेक्ट कर दिया है, ग्राउंड के लिए ये लाइन कनेक्ट कर दिया है, जिसको पावर दे दूंगा। ये इसका पिन 1, तो यहाँ से पिन 1 काउंट होता है, 1 2 3 4 करते करते फिर इधर 7 8, फिर यहाँ पे 14th पिन होता है। तो इसमें क्या है कि ये वाला पिन इन्वर्टिंग है, ये वाला पिन नॉन इन्वर्टिंग, मतलब प्लस इनपुट, यहाँ माइनस इनपुट, और ये आउटपुट वोल्टेज है। तो इस वाले सर्किट को उस ब्रेडबोर्ड पे बनाना है। तो सबसे पहले इन तीनों रजिस्टर को मैं लगा लेता हूँ। तो 22K का रजिस्टर मैंने सोचा था, बट अभी मेरे पास 27K वाला मिला है तुरंत, तो मैं इसको यूज कर लूँगा, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा कुछ। तो आइए, तो अगर आप देख सकते हो कि आउटपुट टर्मिनल से लेके पॉजिटिव टर्मिनल के बीच में एक रजिस्टर है 22K का। तो ये हमारा आउटपुट टर्मिनल और ये प्लस इनपुट। आप ये डायग्राम देख सकते हो, ये आउटपुट टर्मिनल, फर्स्ट वाला आउटपुट टर्मिनल, सेकेंड इन्वर्टिंग, थर्ड वाला प्लस टर्मिनल होता है। तो यहाँ से आउटपुट और तो ये रेजिस्टर हो गया है। अगला हमें कनेक्ट करना है यहाँ से ग्राउंड के बीच में। तो जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है ये वहाँ से ग्राउंड, तो ग्राउंड हमारा उधर है, तो मैं उधर कनेक्ट कर देता हूँ। तो पॉजिटिव और ग्राउंड के बीच में लगा दिया। एक लगेगा पॉजिटिव और प्लस टर्मिनल के बीच में, एक यहाँ पे ये पॉजिटिव पिन और प्लस के बीच में एक रेसिस्टर लगा हुआ है। तो एक और रेसिस्टर, और ये हमारा लगेगा यहाँ पे, ये पॉजिटिव और प्लस टर्मिनल के पास। तो इधर वाला काम हो चुका है। अब यहाँ पे लगाते हैं प्लस आउटपुट और माइनस टर्मिनल के बीच में एक रेसिस्टर लगाएंगे, और इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी। तो इसके वैल्यू, इसके लिए ये फॉर्मूला है कि आपको टाइम पीरियड कितना चाहिए, उसके हिसाब से आप इस वैल्यू का रेसिस्टर और कैपेसिटर लगा सकते हो। तो मैंने चुना है 10 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर, तो उसके हिसाब से 1 सेकेंड टाइम पीरियड के लिए आप मेरा रेसिस्टर आ रहा था 71K। तो 71K नहीं दिख रहा मुझे, तो मैं 82K मिला है, 82K का रेसिस्टर मैं लगा रहा हूँ। तो एक 82K का रेसिस्टर ये कनेक्ट होगा आउटपुट और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में। तो ये नेगेटिव टर्मिनल और आउटपुट के बीच में, तो ये हमने लगा दिया है, ठीक है। तो ये देखो, आउटपुट और नेगेटिव के बीच में हमने ये लगा दिया है। अब एक कैपेसिटर चाहिए जो कि नेगेटिव और ग्राउंड के बीच में लगेगा। दोस्तों ग्राउंड इधर भी है और इधर भी है, यहाँ से मैंने दोनों ग्राउंड को शॉर्ट करके रखा है। ये 10 माइक्रोफेरेड ये लगेगा, ये जो माइनस वाला टर्मिनल था यानी कि ये वाला, इसके और ग्राउंड के बीच में। तो ये 10 फेराड का कैपेसिटर लग गया, ठीक है। अब अगर मैं इसको पावर करता हूँ तो ये ऑसिलेट करेगा, लेकिन उस ऑसिलेशन का हम लोग करेंगे क्या?
तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक एलईडी ऐड करूँगा ताकि वो ऑसिलेशन हमें दिखे। तो ये रेड एलईडी मैं लगा दे रहा हूँ, और इसके साथ आप डायरेक्टली नहीं लगा सकते, आपको एक रेसिस्टर लगाना पड़ेगा, नहीं तो एलईडी जल जाएगी। दोस्तों इसके आउटपुट से हम एक रेसिस्टर लगाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम लगा देंगे एलईडी। अब ये वाला कितना रखें, तो मुझे पता है कि मैं इसको 9 वोल्ट से पावर देने वाला हूँ, तो ये वोल्टेज होगा 9 वोल्ट। एलईडी कुछ 1.2 वोल्ट ड्रॉप कर देगा, तो इसको मान लेते हैं कि जो रेसिडुअल बचेगा 8 वोल्ट, वो 8 वोल्ट यहाँ पे जाएगा, और मुझे चाहिए लगभग 10 मिली एम्प करंट। तो R इक्वल टू V बाय आई, 8 वोल्ट बाय 10 मिली एम्प, ये हो जाएगा आपका 8 बाय 10 के, यानी कि 800 ओम। 800 ओम ठीक है, 1 के लगा सकते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 1 के का रेसिस्टर, इससे हमको एलईडी जलाना है, तो इसको कहाँ कनेक्ट करूँगा, इसको मैं कनेक्ट करूँगा इसके आउटपुट में, और अब इसमें लगेगी एलईडी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। लंबी वाली लीड प्लस है, तो ये यहाँ पे जाएगा। दोस्तों एलईडी लग चुकी है। अब अगर मैं इसको पावर देता हूँ तो ये ब्लिंक करनी चाहिए। दोस्तों ये ब्लिंक कर रही है, और लगभग 1 सेकेंड टाइम पीरियड के साथ ये ब्लिंक कर रही है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, अब कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और आगे भी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।